ऐसा होते ही नताशा ने धीरे से अपनी नज़र उठाकर समर की तरफ देखा तो समर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर ना में सर हिलता है और उसने बड़े ही प्यार से अपनी पलक झपका दी, जैसे वह खुद पर भरोसा रखने के लिए कह रहा हो। अब समर की आंखों में भरोसा देखकर नताशा भी एक ठंडी सांस लेकर समर को रिंग पहना देती है। इसके साथ ही सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और रॉकी का दिल धक से बैठ गया। अब वह लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ रही। उसके दिल में बहुत चुभन होने लगी थी, आंखों में नमी आने लगी थी। उसकी नज़र बस नताशा पर टिकी हुई थी। अब रॉकी ने दांत पीसते हुए अपनी बगल में खड़े एक इंसान को अपनी आईब्रो उठाकर इशारा किया, जिसके साथ ही वह आदमी डर के मारे थरथर कांपने लगा, लेकिन तुरंत ही वहां से चला गया। अब निकिता ने मुस्कुराते हुए समर से कहा, बेटा अब तुम भी नताशा को रिंग पहनाकर इस रिचुअल को कंप्लीट करो। अब निकिता ने मुस्कुराते हुए समर से कहा, बेटा अब तुम भी नताशा को रिंग पहनाकर इस रिचुअल को कंप्लीट करो। अब समर ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और थाली में से अंगूठी निकालकर जैसे ही नताशा को अंगूठी पहनाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी ना जाने कैसे अचानक ही वहां लाइट चली गई और सभी लोग हैरान रह गए। अब वहां हलचल होने लगी। अरे यह क्या हुआ, यह अचानक लाइट कैसे चली गई? कोई इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, देखो क्या हुआ है। कहते हुए वहां शोर शराबा होने लगा और तभी अचानक ही किसी ने नताशा की कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब खींचा। आ की आवाज के साथ नताशा जैसे ही चिल्लाने को हुई, तभी उसे अपने होठों पर कुछ सख्त सी चीज महसूस हुई और नताशा अपनी ही जगह पर जम गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि रॉकी ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे और उसकी आवाज को उसके गले में ही रोक दी थी। रॉकी ने नताशा के होठों को चूमते हुए उसके एक हाथ को अपने हाथों में लिया और उसकी उंगलियों में कुछ पहना दिया। नताशा तो अभी भी हैरान थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। तभी रॉकी ने उसके होठों को चूमते हुए एक स्मूच के साथ उसके होठों पर बाइट किया और उन्हें छोड़ते हुए धीरे से उसके कानों के पास जाकर मैग्नेटिक वॉइस में कहा, मैं हमेशा सोचता था तुम्हें लेकर मेरे दिल में कैसी तड़प है जो मुझे चैन से जीने नहीं देती, रातों को सोने नहीं देती। और उसका जवाब मुझे आज मिला है। आई नो समझने में थोड़ी देर हुई, बट फाइनली आई रियलाइज्ड दिस दैट आई लव यू वाइफी। और जब मुझे इस बात का एहसास हो चुका है तो अब मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। आज से और अभी से तुम मेरी हो, दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। बाय द वे यू लुक सो ब्यूटीफुल माई लव। और इन शब्दों को सुनते ही नताशा की आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और सांस कुछ पल के लिए रुक गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था उसने क्या सुना, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती अचानक ही वहां लाइट आ गई। लाइट के आते ही नताशा ने अपनी नजर घुमाकर चारों तरफ देखा, वहां रॉकी नहीं था और अब उसकी माथे से पसीना बह रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों में एक अलग ही दर्द के साथ तड़प नजर आ रही थी। उसकी नजर अब अपने आसपास रॉकी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे रॉकी कहीं भी नजर नहीं आया। और तभी नताशा ने मुस्कुराते हुए समर से कहा, ओह देखो लाइट आ गई। समर बेटा मुहूर्त निकालता जा रहा है, नताशा को रिंग पहनाओ। जी आंटी, कहते हुए समर ने नताशा के लेफ्ट हैंड को अपने हाथों में लिया और उसकी रिंग फिंगर में जैसे ही रिंग पहनने को हुआ, उसने देखा नताशा की उंगली में पहले ही एक खूबसूरत सी रिंग मौजूद थी। और इस रिंग को देखकर इससे पहले कि कुछ का पता निकिता ने नताशा की तरफ देखते हुए कहा, अरे नताशा ये क्या बेटा, यहाँ तुम्हारी रिंग सेरेमनी होने वाली है और तुम्हारी हाथों में पहले ही रिंग है, वह भी रिंग फिंगर में। बेटा तुम्हें इसे निकाल कर आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अब निकाल दो। और अपनी माँ की बात सुनकर नताशा हैरानी से अपनी उंगली की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसकी उंगली में फिलहाल कोई रिंग नहीं थी। अचानक ये रिंग कहाँ से आई? उसकी आंखों में हैरानी थी। उसकी नज़र एक बार फिर रॉकी को ढूंढने लगी। तभी निकिता ने आशी की तरफ देखते हुए कहा, आशी बच्चे तुम नताशा की रिंग निकालने में हेल्प कर दो। जी मासी, कहते हुए आशी ने नताशा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी रिंग निकालने की कोशिश की, लेकिन वह इस चीज से हैरान थी कि नताशा की रिंग निकल ही नहीं रही थी। आशी काफी कोशिश कर रही थी। अब नताशा को अपनी उंगली में पेन होने लगा। तभी नताशा को कुछ दूरी पर स्टेज के नीचे सामने लोगों की भीड़ में रॉकी नजर आया, जिसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी और वह मुस्कुराते हुए नताशा को देखकर अपनी एक आंख ब्लिंक करता है। इसके
साथ ही उसने नताशा को एक फ्लाइंग किस पास की, जो देखकर नताशा शौक के साथ साथ अपने दिल में चुभन भी महसूस करने लगी। क्या यह इंसान एक बार फिर उसके अरमानों के साथ खिलवाड़ करना चाहता है? यही सोचकर नताशा की आंखों में गुस्सा उतर आया और अब उसने आशी से अपना हाथ छुड़ाकर रिंग उतारने की कोशिश की, पर नताशा की उंगली छीलने लगी थी। वह लाल हो चुकी थी लेकिन रिंग निकालने का नाम नहीं ले रहा था। और नताशा के इस एक्शन को देखकर रॉकी को भी अपने दिल में तकलीफ होने लगी। अब रॉकी के दिल से एक दर्द भरी आवाज आ रही थी। नताशा के अचानक इस पागलपन को देखकर निकिता और आशी जल्दी से उसे रोकते हुए बोले, अरे नताशा, ये क्या कर रही हो बेटा, ऐसा मत करो, इससे तुम्हें पेन होगा, रहने दो। रिंग नहीं निकल रही तो हम लोग दूसरी फिंगर में रिंग डाल देते हैं, बाद में ज्वेलर्स से कहकर देखेंगे इसका क्या करना है। नताशा की उंगली में काफी जख्म हो चुके थे। अब नताशा की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे थे। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन निकिता और आशी को यह महसूस हुआ कि नताशा को उंगली में पेन हो रहा है, इसीलिए वह रो रही है। अब निकिता परेशान होते हुए नताशा को अपने सीने से लगाकर बोली, अरे पागल लड़की, तुझे क्या जरूरत थी खुद को इतनी तकलीफ देने की? रिंग अगर टाइट थी तो बताना चाहिए था ना, देख तो खुद को कितने जख्म दे दिए। कहते हुए निकिता की आंखों में आंसू आने लगे। तभी रुद्र उसे समझने लगा और समर की तरफ देखते हुए बोला, बेटा तुम दूसरी उंगली में रिंग पहना दो, रिचुअल कंप्लीट कर दो। जी अंकल, कहते हुए समर ने निकिता की दूसरी उंगली में रिंग पहना दिया। और ऑडियंस जो कि अब तक यह नजारा देख रहे थे, उन्हें ये सब कुछ नॉर्मल लगा। अब वहां तालियां की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। तभी गौरी जल्दी से एक बैंडेज लाकर नताशा की उंगली में लगा देती है। तभी अथर्व मुस्कुराते हुए समर और नताशा को गले लगाते हुए, फाइनली मेरी बहन की लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, उसकी खुशियां बहुत जल्द उसकी झोली में आएंगी। तो सगाई तो हो गई, क्यों ना इसी खुशी में एक खूबसूरत सा डांस हो जाए। नताशा, समर प्लीज हमें ज्वाइन करो और एक खूबसूरत सा कपल डांस परफॉर्म करो। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने आसपास ब्यूटीफुल कपल्स को जो इस पार्टी में डांस करके हमारी खुशियों में चार चांद लगाए। म्यूजिक अथर्व के ऑर्डर देते ही एक खूबसूरत सा म्यूजिक प्ले होने लगा और कुछ कपल अपने अपने पार्टनर के साथ स्टेज की तरफ आए। अब आशी भी अपने बेचैन नजरों से क्रिश को ढूंढने लगी, क्योंकि उसे भी क्रिश के साथ डांस करना था। और क्रिश को ढूंढते हुए वह स्टेज से नीचे उतर गई। और तभी रॉकी, जो न जाने कब से नताशा को देख रहा था, उसके चेहरे पर भी एक एटीट्यूड स्माइल आई। वह बिना कुछ कहे आगे चलते हुए अचानक ही एलिना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ स्टेज पर लेकर आया। इससे पहले कि एलिना कुछ समझ पाती, रॉकी ने उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब खींचा और डांस पोज बनाते हुए एलिना से कहा, इस खूबसूरत शाम में हमारा भी कंट्रीब्यूशन बनता है, लेट्स डांस। एलिना, कहते हुए रॉकी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वह तिरछी नजरों से एलिना के ठीक पीछे खड़ी नताशा को देख रहा था। नताशा, जो कि अपनी आंखों में दर्द लिए रॉकी को देख रही थी। और तभी नताशा के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर समर धीरे से उसके आगे आया और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ उसने अपना एक हाथ अपनी कमर पर लगाया और झुककर नताशा का हाथ अपने हाथों में मांगा। नताशा, जो कि अब तक रॉकी को देख रही थी, एक ठंडी सांस लेकर समर के हाथों में अपने हाथ रख देती है। अब समर का एक हाथ नताशा की कमर पर था और दूसरा नताशा के हाथ में। इसके साथ ही उसने नताशा को खींचकर झटके से अपने करीब किया और धीरे से उसके कानों के पास जाकर कहा, फॉरगेट एवरीथिंग एंड फोकस ऑन मी। अब समर और नताशा एक दूसरे के काफी करीब थे। समर की बात सुनकर नताशा की नजर समर के ऊपर ही ठहर गई। अब दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, लेकिन समर और नताशा को एक दूसरे के इतने करीब देखकर रॉकी के तन बदन में आग लग गई। वह गुस्से से दांत पीसने लगा और तभी वहां एक खूबसूरत सा गाना प्ले होने लगा। इसके साथ ही सभी कपल बहुत ही रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे के साथ डांस करने लगे। जब जब मैं तेरे पास आया तो मैं एक सर्वमान्य मिला, जो मैं भूलता आया वो वजूद मिला। जब आया तो मौसम गम के बारे में याद आया, जब सहमे तन्हापन से आया हम दिल संभल जा जरा, फिर से मोहब्बत करने चला है तू, दिल रुक गया जा जरा, फिर से मोहब्बत करने चला है तू, ऐसा क्यों हुआ जानू ना मैं जानू ना, हो दिल संभल जा जरा, फिर से मोहब्बत करने चला गया है तू, दिल बचाकर जा जरा, फिर से मोहब्बत करने गया है तू। अब समर ने धीरे से नताशा को घुमाते हुए अपनी बाहों में कैद कर लिया। अब नताशा भी सिर्फ समर को ही देख
रही थी, लेकिन रॉकी अलीना के साथ डांस करते हुए नताशा और समर को साथ में देखकर पूरी तरह से अंगारों पर लौटने लगा था। उसकी आंखें ही बता रही थी कि उसे कितना गुस्सा आ रहा है। इनफैक्ट उसकी पकड़ एलिना की कमर पर काफी मजबूत हो गई, जिससे एलिना को हॉट होने लगा था। आह की आवाज के साथ एलिना की नजर रॉकी की आंखों पर गई, जो कि न जाने कब से नताशा पर ही टिकी हुई थी। ये देखकर एलिना को अपनी दिल में बहुत दर्द होने लगा। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर फिक्की सी मुस्कान थी। जिस राह पे है घर तेरा, बार बार वहां से हाँ मैं जाऊंगा, तू शायद यही दिल में रहेगा, मिल जाए क्या पता। ये चिल्ला, जानू ना मैं जानू ना, हो संभल दिल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला गया है तू। अब समर अपने हाथ हवा में लहराते हुए नताशा के लिए गाना गा रहा था। वह उसके साथ साथ डांस फॉर्म कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। अपने चाचा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी, जो चीज शायद रॉकी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ भी नहीं जब दरमियान, फिर क्यों है दिल तेरे ही ख्वाब बुनेता, चाहत की दे तुझको प्यार, पर ये भी अपराधी हो ना सका। क्या है ये मामला, जानू ना मैं जानू ना। ये गाना कहीं ना कहीं रॉकी के दिल से निकल रहा था, जिसे रॉकी अपनी आंखों से नताशा को बताना चाहता था, और नताशा वह भी अपनी आंखों में दर्द लिए रॉकी को देख रही थी। पर कहीं ना कहीं वह इन चीजों को देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि रॉकी ने ना जाने कितनी ही बार उसके जज्बातों से खिलवाड़ किया है। पर अब नताशा ऐसा नहीं चाहती थी। दिल संभल जा जरा, फिर से मोहब्बत करने है तू, दिल बाकी जरा, फिर से मोहब्बत करने चला है तू, दिल संभल जा जरा, फिर से मोहब्बत करने चला है तू। और इस गाने को खत्म होते ही सभी कपल वहां से जाने लगे, लेकिन तभी रॉकी गुस्से से तेज कदमों के साथ नताशा के पास आया। और इससे पहले कि नताशा या समर कुछ समझ पाते, रॉकी ने झटके से समर को खींचकर नताशा से दूर किया। समर खुद को संभाल नहीं पाया और काफी दूर जाकर वह लगभग गिरते गिरते बचा। उसे अथर्व ने गिरने से बचा लिया। अब रॉकी बड़े ही जुनून के साथ अपनी नीली आंखों से नताशा को देखते हुए उसके कमर में हाथ डालता है और झटके से अपने करीब खींचता है। अब वह अपने दूसरे हाथ को नताशा की पीठ के पास सहारा देते हुए उसे अपने से बिल्कुल करीब लाकर किसी जिन्होंने आशिक की तरह गाना गाना शुरू करता है। इसके साथ ही वह नताशा के साथ जबरदस्ती डांस करने लगा। नताशा कुछ भी समझ नहीं पाई, वह अपनी जगह पर हैरान थी। रॉकी की आंखों में वह आज एक अलग जुनून देख रही थी। रॉकी की नीली आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और तभी रॉकी अपनी जुनून भरी आवाज में गाना गाने लगा, है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजार, ए दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजार, ए दिल है मुश्किल। अब रॉकी ने अचानक ही नताशा को घुमाकर उसकी बैक को अपने सीने से लगा लिया। वह नताशा को काफी जोर से पीछे से हग करते हुए उसके कंधे के पास अपना चीन रखकर पूरे जुनून के साथ गाना गाने लगा। नताशा घबराते हुए रॉकी की आवाज में एक जुनून और पागलपन देख रही थी। आसपास खड़े लोग भी काफी हैरान थे, लेकिन रॉकी को किसी चीज से मतलब नहीं था। मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी, जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजार, ए दिल है मुश्किल। अभी रॉकी नताशा के गले के पास किस करते हुए किसी दीवाने की तरह नताशा की खुशबू को अपनी सांसों में उतारते हुए अपने हाथ को काफी रफ्ता तरीके से नताशा के बालों, चेहरे और गले से होते हुए उसकी कमर तक लेकर आया, जैसे कि वह बताना चाहता हो कि यह रूप उसकी है, ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा, तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। रॉकी ने अचानक ही नताशा को एक बार फिर पलटकर अपने सामने किया और उसकी कमर में हाथ डालकर बिल्कुल सीने से लगाते हुए उसकी आंखों में जुनून से देखते हुए बोला, मेरा आसमान ढूंढे तेरी जमीन, मेरी हर कमी को है तू लाजमी, जमीन पे ना सही तो आसमान में आमिल, तेरे बिना गुजार, ए दिल है मुश्किल, माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है। रॉकी नताशा के गालों पर किस करते हुए बोला। रॉकी की इस हरकत को आसपास खड़े सभी लोग देख रहे थे और सब काफी परेशान थे। निकिता की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। आखिरी हो क्या रहा है, तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तो रहना तू बेखबर, मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफ मेरा सफर, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी,
अधूरा होके भी, है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजार, ए दिल है मुश्किल। और इतना कहते ही रॉकी ने तुरंत ही नताशा के होठों पर होठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। नताशा जो कि अब तक घबराते हुए रॉकी के जुनून को देख रही थी, वह चीज के लिए तैयार नहीं थी। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई और रॉकी सबकी परवाह किए बिना नताशा को किस करने लगा। आज उसकी किस में एक अलग ही जुनून था। नताशा अगले ही पल अपने होश में आई। वह रॉकी को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन रॉकी पागलों की तरह उसे किस कर रहा था। वह उसके होठों को लगभग चबा रहा था और रॉकी की दीवानगी को आसपास बैठे सभी लोग हैरानी से देखते हुए आपस में अजीब अजीब बातें करने लगे। तभी घर के सभी फैमिली मेंबर, उनका मुंह जो खुला का खुला था, अचानक कि वह लोग अपने होश में आए। अब समर, अथर्व और राका के साथ सभी फैमिली मेंबर जल्दी से नताशा और रॉकी को अलग करने की कोशिश करने लगे, लेकिन रॉकी आज पूरा दीवाना हो गया था। वह नताशा को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लाख कोशिश करने के बावजूद वह अपनी पकड़ नताशा पर कमजोर नहीं कर रहा था। सभी लोग काफी मजबूती से नताशा और रॉकी को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण नताशा को तकलीफ भी होने लगी थी। उसके साथ ही वह रॉकी की आंखों में नताशा के लिए दीवानगी देखकर डर रहे थे। वह लोग अभी नाकामयाब हो रहे थे और तभी निकिता, जो कि न जाने कब से हैरानी सही है नजर देख रही थी, अब गुस्से से चीखते हुए जल्दी से स्टेज पर आई। रॉकी बस करो, छोड़ो, नताशा को कहते हुए निकिता ने गुस्से से एक थप्पड़ खींचकर रॉकी के चेहरे पर दे मारा, जिससे कि रॉकी की पकड़ अगले ही पल नताशा पर कमजोर हो गई। इसके बाद नताशा रॉकी से थोड़ी दूर हुई। आशी ने तुरंत ही नताशा को संभाल और रॉकी के हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। आसपास खड़े सभी लोगों हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि निकिता रॉकी को थप्पड़ मारेगी। रॉकी का चेहरा एक तरफ झुक गया और तभी निकिता गुस्से से दांत पीसते हुए रॉकी पर चिल्लाते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही सामने मेरी ही बेटी के साथ बदतमीजी करो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे? मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ूंगी नहीं, आखिर समझते क्या हो तुम अपने आप को? कहते हुए निकिता की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। तभी रॉकी, जो कि अपना चेहरा एक तरफ झुकाए खड़ा था और आसपास खड़े लोग घबराते हुए रॉकी और निकिता को देख रहे, और तभी रॉकी अपना चेहरा उठाकर गुस्से से जोर से चिल्लाते और दहाड़ते हुए बोला, हिम्मत है मेरे पास, क्योंकि मुझे मेरी बीवी को छूने का हक है, मुझे अपनी वाइफ को छूने का, उसे प्यार करने का, उसके करीब जाने का उतना ही हक है जितना रुद्र प्रताप सिंघानिया को आपको छूने का हक है। मुझे उतना ही हक है जितना क्रिश को अपनी वाइफ आशी को छूने का, डैड को मॉम को छूने का हक है। और यह हक मैंने लेकर कोई गलती नहीं की, क्योंकि मुझे ये हक मुझे आपके उन्हें संस्कारों ने, उसी भगवान ने दिया है जिनकी आप इतनी तारीफ करती हैं, इतनी दुहाई देती हैं। मुझे ये हक दिया है आपके रिचुअल के मुताबिक उन 7 फेरों ने, उस चुटकी भर लाल सिंदूर ने, उसके गले में पहने हुए मंगलसूत्र ने, और उन 7 वचनों ने जिसकी कसम लेकर हमने पूरे परिवार के सामने शादी की है। और अब वह नताशा रुद्र प्रताप सिंघानिया नहीं, बल्कि नताशा रॉकी डेविडसन है, वाइफ है मेरी वह, और मैं उसका हस्बैंड हूँ। आप हक जानना चाहती थी ना? तो मेरे हिसाब से इतना हक काफी है आपकी बेटी को हासिल करने के लिए, उसके करीब जाने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए। क्या इसके अलावा भी आपको कोई जवाब चाहिए? बताइए। मैसेज निकिता रुद्र प्रताप सिंघानिया। कहते हुए रॉकी की आवाज में एक शेर की दहाड़ थी। वह लगभग गरजते हुए अपनी बातें कह रहा था और उसकी बातों को सुनकर सभी लोग अपना माथा पीट कर रह गए। सबकी नजरें झुक गई थी और आसपास बैठे सभी मेहमान हैरानी से उन लोगों को देख रहे थे। और तभी मौके की नजाकत को समझते हुए क्रिश ने सभी मेहमानों को वहां से बाहर जाने का इशारा किया। सभी मेहमान क्रिश के इशारे को समझते ही वहां से निकल गए। अब क्रिश अपनी ठंडी निगाहों से सामने स्टेज पर खड़े रॉकी को देख रहा था, और रॉकी की बातों को सुनकर नताशा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई, उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह हैरानी से आसपास खड़े घर के सभी लोगों को देखते हुए रॉकी से बोली, ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। सभी लोगों की तरफ देखते हुए, आप लोग चुप क्यों है, कुछ कहते क्यों नहीं? ये झूठ बोल रहा है ना? निकिता के सवालों को सुनकर सभी लोगों ने अपना सर झुका लिया, और तभी रॉकी उनके चेहरे के रिएक्शन देखते हुए अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए बोला, सॉरी मदर इन लॉ, पर यह सच है आपकी बेटी नताशा शादीशुदा है और
मेरी वाइफ है, नताशा की कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब करते हुए उसके चेहरे की तरफ देखकर एटीट्यूड से बोला, आई एम राइट वाइफी, अब तुम ही बताओ अपनी मॉम को क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। और कुछ ही देर में विला के अंदर हाल में सभी लोग सर झुकाए बैठे थे और निकिता हैरान नजरों से सभी लोगों को देखते हुए उनके जवाब का इंतजार कर रही थी। वह एक बड़े से सोफे पर बैठी हुई थी, उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आप लोगों को सांप क्यों सुन गया, क्या कोई मुझे बताएगा आखिर इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों गई है? मेरी ही बेटी की शादी हो गई और मुझे पता ही नहीं, और यहाँ मेरी बेटी की अब दूसरी शादी हो रही है, क्या इसकी वजह मैं जान सकती हूँ? नताशा, अथर्व, मुझे तुम लोगों से यह उम्मीद नहीं थी, तुम लोगों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, इसके लिए मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। कहते हुए निकिता गुस्से से उन दोनों को देख रही थी और नताशा अपनी आंखों में आंसू लेकर अपनी मां के सामने खड़ी थी। तभी अथर्व अपनी मां से बोला, मॉम प्लीज नाराज मत होइए, हम आपको समझाते हैं। एक्चुअली बात यह है कि शट अप, मुझे अब तुम्हारी कोई एक्सप्लेन नहीं चाहिए। एक तो तुम लोगों ने इतना ड्रामा किया, ऊपर से मुझसे सच भी छुपाया और अब फिर से मुझे कोई झूठ बोलोगे। मुझे अब तुम लोगों का कोई झूठ नहीं सुना, मैं अब एक पल यहाँ नहीं रुकूंगी। तुम लोगों को जो करना है करो, मैं और रुद्र आज यहाँ से जा रहे हैं, और खबरदार जो आज के बाद तुम लोगों ने अपना चेहरा हमें दिखाए, मैं भूल जाऊंगी कि मेरी कोई औलाद भी है। चलिए रुद्र, कहते हुए निकिता रुद्र का हाथ पकड़कर जैसे ही वहां से चलने को हुई, तभी आशी अपनी आंखों में आंसू लिए तुरंत ही निकिता के पैरों में गिर गई। मासी प्लीज रुक जाइए, प्लीज ऐसा मत कीजिए, आज जो कुछ भी हुआ है इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ, प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए और जो सजा देनी है मुझे दीजिए। अथर्व भाई और नताशा को नहीं, आशी के अचानक इस सडन एक्शन से आसपास बैठे सभी लोग हैरान थे। अथर्व और नताशा, जो कि अब तक अपनी आंखों में आंसू लेकर अपनी मां के गुस्से को देख रहे थे, वह दोनों भी अचानक ही हैरान हो गए। लेकिन क्रिश, जो कि इस वक्त एक बड़े से किंग साइज सोफे पर बैठा था, आशी को निकिता के पैरों में गाइड हुए देखकर उसके हाथ की मुट्ठी कस गई। फायर अफ्लाई, कहते हुए क्रिश जोर से दहाड़ा और क्रिश के गुस्से भरी आवाज को सुनकर उसके चेहरे के रिएक्शन को देखकर हाल में खड़े सभी लोग कांप उठे। लेकिन तभी आशी अपना चेहरा उठाकर क्रिश की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए भरे हुए गले के साथ बोली, नहीं साइको, प्लीज आज कुछ मत कहना, बहुत दिनों से एक बोझ में अपने सीने पर लेकर चल रही हूँ, लेकिन अब नहीं, ये बोझ मुझे कर उठाकर चलने नहीं देता। आज मुझे अपने दिल की बात कहने दो। अब आशी निकिता की तरफ देखते हुए बोली, मासी मुझे याद नहीं कि मेरे मन और पापा कैसे लगते थे, भाई बहन भी नहीं जानती, लेकिन आप लोगों ने मुझे माँ और पापा की तरह प्यार दिया। अथर्व भाई और नताशा ने मुझे अपनी सगी बहन माना और नताशा ने अपनी बड़ी बहन होने का फर्ज निभाते हुए मेरे लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। आज नताशा की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, और सबकी शुरुआत हुई आज से 6 महीने पहले। कहते हुए आशी ने धीरे धीरे निकिता को सारी बात बता दी और उसकी बातों को सुनते हुए निकिता काफी हैरान थी। इसके साथ ही घर के सभी लोग अपना चेहरा मायूसी से झुककर खड़े थे। रॉकी भी अब अपनी आंखों में शर्म लिए खड़ा था। नताशा की आंखों में आंसू और भी ज्यादा तेजी से बहने लगे। तभी आशी अपनी बात को कंप्लीट करते हुए बोली, बस मासी यही है नताशा की आंखों में आंसू का कारण। अगर मैं उन दिनों कमजोर नहीं पड़ती तो आज नताशा को ये सब करना नहीं पड़ता। प्लीज मासी, अगर आपको कुछ सजा देनी है तो मुझे दीजिए, नताशा को नहीं, क्योंकि उसने तो मेरी खुशियों को बचाया था। अपनी खुशियों का दाव पर लगाकर साइको ने अपनी तरफ से एक कोशिश की थी रॉकी को एक मौका देने की, शायद वह दोनों अपनी इस मैरिज को एक्सेप्ट कर ले और अपने फ्यूचर को साथ में देखे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पहले रॉकी को ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं था और अब नताशा की किस्मत उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर चुकी है कि वह जाकर भी पीछे नहीं मुड़ना चाहती। मासी, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप उसकी माँ है, प्लीज आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। वह पहले ही बहुत दुख में है, कहीं फिर से टूटकर न बिखर जाए। मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत कुछ कहा है और मैं बदकिस्मत उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दीजिए मासी। कहते हुए आशी रोने लगी और अब आशी को इस तरह रोते हुए देखकर निकिता ने आशी और नताशा को अचानक ही अपने सीने से लगा लिया और दोनों को ये सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, नहीं मेरी बच्ची, तुम रो मत, तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वह किस्मत का फैसला था, इसमें तुम्हारी गलती
नहीं है। मुझे खुशी है कि नताशा नहीं बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया। दुख की बात यह है कि इसमें नताशा को काफी तकलीफ हुई, लेकिन जो बिगड़ गया उसे तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन आने वाले फ्यूचर को हम सुधार सकते हैं। भूल जाओ कड़वी बातों को और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो खुशियों के साथ। नताशा, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। तुम लोगों ने जो फैसला लिया है शायद सोच समझ कर लिया है, लेकिन नताशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ, कहते हुए निकिता ने नताशा का हाथ पकड़ा और गुस्से से रॉकी की तरफ देखते हुए तेज कदमों के साथ नताशा को अपने साथ एक कमरे में लेकर गई और अब उसने नताशा को सोफे पर बिठाते हुए अपनी एक्सप्रेशन लेस नजरों से देखना शुरू कर दिया। क्या तुम सचमुच उससे दूर होना चाहती हो? क्या तुम सचमुच उसके साथ नहीं रहना चाहती? क्या तुम सचमुच इस शादी को करना चाहती हो? मैं जानती हूँ कि समर बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी मुझे साफ साफ जवाब दो नताशा, क्योंकि मुझे लोगों के फैसले से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी खुशी किसमें है? और अपनी मॉम की बात सुनकर नताशा, जो कि अपनी आंखों में आंसू लिए सर झुकाकर बैठी थी, अपनी भरी हुई आंखों को उठाकर अपनी माँ की तरफ देखने लगी और अगले ही पल नताशा निकिता के सीने से लगकर फूटकर रोने लगी। निकिता ने अपनी बेटी को इस तरह रोते हुए देखकर उसकी पीठ को प्यार से सहलाते हुए उसे संभाला। बस मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया, अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए निकिता की आंखों में एक गुस्सा और एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था और थोड़ी ही देर बाद वह नताशा का हाथ पकड़कर वापस हॉल में सभी लोगों के बीच आई, जहां सभी लोग उसे अपनी परेशान नजरों से देख रहे थे। अब निकिता एक ठंडी सांस लेते हुए सभी लोगों की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आप लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट करनी है। और निकिता की बात सुनकर सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे, लेकिन क्रिश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।